पीएम मोदी की वो मुस्लिम बहन जिसे पाकिस्तान ने सताया, फिर ट्रूडो की मदद से आईएसआई भेजकर कनाडा में मरवाया। कौन है करीमा बलोच जो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए मांगती थी दुआ, मोदी को मानती थी अपना सगा भाई। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक मच गया हड़कंप। 2.5 साल बाद अपनी बहन का कनाडा से बदला लेंगे पीएम मोदी। खालिस्तानी तो बहाना है, पीएम मोदी का असली मकसद अपनी मुस्लिम बहन का बदला लेना है। कनाडा की जिस जमीन पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर को ठिकाने लगाया गया, वहीं पर 2.5 साल पहले पीएम मोदी की मुस्लिम बहन को मौत के घाट उतारा गया था। अपने आखिरी खत में पीएम मोदी की बहन करीमा बलोच ने मोदी को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले मोदी कुछ कर पाते, पाकिस्तान ने आईएसआई को भेजकर कनाडा के अंदर ही करीमा बलोच को खत्म करा दिया था। आज खालिस्तानियों के लिए आंसू बहाने वाली जस्टिन ट्रूडो सरकार ने उस दौरान करीमा की जांच कराने की बजाय उनकी फाइल को ही बंद करवा दिया था। उस दौरान खुद पीएम मोदी रोए थे, लेकिन अब 2.5 साल बाद अपनी बहन का बदला चुन चुन कर मोदी लेने वाले हैं। मोदी के दुश्मन कहते हैं कि अगर मोदी सिर झुकाकर चलता है तो उतनी तेजी से पलटकर वार भी करता है। पाकिस्तान और कनाडा की सरकार हिल गई है। मोदी का पूरा प्लान क्या है और कनाडा को कौन सी सजा मिलेगी, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी की पाकिस्तानी मुस्लिम बहन करीमा बलोच कौन थी। करीमा बलोच का असली नाम करीमा महराब था। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। 2014 में करीमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष अब एक जहर में बदल गया है। बीते 3 साल में हमारे कई सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई और हजारों का अपहरण किया गया। 2014 में करीमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष अब एक जहर बन गया है। बीते 3 साल में हमारे कई सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हजारों का अपहरण हो गया है। 2 महीने पहले ही हमारे संगठन के प्रमुख को मेरी आंखों के सामने किडनैप किया गया। 2016 के रक्षाबंधन पर करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से राखी भेजी थी और अपना भाई बना लिया था। इस राखी के साथ ही करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन आपको भाई मानकर कुछ मांगना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने भाई शहीद हो गए हैं और वापस नहीं आए। बलूचिस्तान के लोग आपको मानते हैं। बलूचिस्तान को आजादी दिलाने में हमारी मदद करिए। ये बात जब पाकिस्तान की सेना को पता चली तो करीमा को परेशान किया जाने लगा। करीमा बलूचिस्तान की आजादी के लिए कनाडा पहुंची ताकि वहां से अपनी आवाज उठा सके, लेकिन 2020 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कनाडा के अंदर ही उन्हें मार दिया। करीमा बलोच उस वक्त 37 साल की थी। उनकी तैरती हुई लाश झील में मिली थी। करीमा बलोच की मौत को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनकी मौत पर आज भी रहस्य बना हुआ है। कई बलूच संगठनों ने मिलकर एक बयान जारी किया था और जांच की मांग की थी, लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज खालिस्तानियों पर जब भारत अटैक कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो कनाडा बिलबिला उठा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन करीमा का शव मिला, उसी दिन एक पाकिस्तानी कारोबारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था करीमा डन, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपने इस पोस्ट को हटा दिया था। ये कारोबारी कथित तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के साथ काम करता था, मतलब सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर ही हुआ था। कनाडा के अंदर ही अब लोग कहने लगे हैं कि खालिस्तानी तो बहाना है। मोदी अपनी मुस्लिम बहन करीमा का बदला लेने के लिए कनाडा को सबक सिखा रहे हैं। इस वक्त भारत की खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में चुन चुन कर खालिस्तानियों को खत्म कर रही है। काम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन कनाडा ने भारत से भिड़कर जलती आग में घी डाल दिया है। इसका असर ये हुआ है कि भारत के अंदर ही पंजाब और देश के करीब 8 राज्यों में अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए रेड डाल चुकी है। करीमा बलोच पाकिस्तान की थी, लेकिन भारत के लिए दुआ मांगती थी। पीएम मोदी को अपना भाई कहती थी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के आतंक से आजाद कराना चाहती थी। भारत जिस तरह से खालिस्तानियों को खत्म कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भी मिठाइयां बट रही हैं। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने अपनी बहन का बदला ले लिया है, लेकिन जिस तरह से भारत कार्रवाई कर रहा है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।